बहू ने खुद के खाए बर्तन छोड़ दिए। मम्मी जी, देखिए, नेहा को सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है। अमित के खाए बर्तन छोड़कर सो गई। ये क्या बात हुई भाई? अगर तुम्हारा पति देर से लौटे या बीमार हो तो जूठन दूसरों के लिए छोड़कर सो जाओगी? सुबह सुबह ही जेठानी सुनीता ने सिंक देखकर कहा, और क्या हम लोग तो इनके नौकर लग रहे हैं, करनी ही पड़ेगी रानी जी की चाकरी। सासू माँ दमयंती जी भी भड़की हुई थी। ऐसा नहीं था कि नेहा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था या वह लापरवाह थी। बस डिलीवरी में 6 या 7 दिन बाकी थे। डॉक्टर ने कहा था कि हाई रिस्क है, तकलीफ बढ़ते ही आ जाना। डिलीवरी किसी भी समय हो सकती थी। सो दर्द और बुखार से पस्त पड़ी थी। पति अमित ननंद सोनी को बुलाने गए थे। वह भी अपने 3 महीने के बेटे को लेकर मायके आने वाली थी। पहली सर्दी जो थी तो मायके में आराम मिल जाता। दमयंती जी का बेटी को सर्दी भर अपने घर में ही रोकने का इरादा था। नेहा की रुलाई फूट पड़ी। किसी तरह उठकर अंदर आई और अमित के खाना खाए हुए बर्तन साफ करके रख दिए। वापस अपने कमरे में जाकर लेट गई। पर दमयंती जी से ज़्यादा सुनीता आग में घी डाले ही जा रही थी। इधर शाम को अमित की वापसी हुई और अगले ही दिन नेहा को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। नेहा ने एक स्वस्थ सुंदर चांद से बेटे को जन्म दिया था। ऑपरेशन से घर में सब खुश थे और अपनी अपनी नेग की लिस्ट भी अमित को थमा दी थी। लगभग 1 हफ्ते बाद नेहा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। स्टोर रूम में उसका बिस्तर अलग लगा था और साथ में कुछ बर्तन और बर्तन मांजने का सामान भी कोने में रखा था। देखो बहू, जापे में हो, अपने बर्तन अलग ही रखना, उन्हें खुद धो कर रखना। खाना इन्हीं में मिलेगा और अपने और मुन्ने के कपड़े भी, दमयंती जी ने कड़क आवाज़ में कहा। आज नेहा मन में सोच रही थी कि अगर मायके में अच्छे अस्पताल की सुविधा होती तो मैं भी अपने घर ही चली जाती। शरीर कमज़ोर था और तकलीफ़ अपनी जगह, फिर भी वह सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही थी। वह अपना काम भी सास के हिसाब से कर रही थी। धीरे धीरे समय निकल रहा था। अब बच्चे का नामकरण संस्कार भी निपट चुका था और नेहा भी अपनी रसोई फिर संभाल चुकी थी। दमयंती जी की छुआछूत की सनक के चलते कोई नौकरानी भी नहीं थी। इधर सुनीता तो अपनी जेठानी होने की उसक के चलते अपना सिक्का जमा लेती। मदद करना तो दूर, वह ऊपरी काम में व्यस्तता के बहाने भी बना लेती, पर नेहा की कमियां निकालने का कोई मौका न छोड़ती। 1-2 दिन से मुन्ना थोड़ा बीमार था और शाम होते होते उसकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही बिगड़ गई। नेहा और अमित उसे लेकर सीधे हॉस्पिटल भागे। वहाँ उसका इलाज किया गया। घर आते आते रात के लगभग 10 बजे थे। जैसे ही नेहा पानी गर्म करने रसोई में आई तो देखा काम जस का तस पड़ा था। पूरी महफिल तो बैठक में जमी थी और घर की तीनों महिलाएं टीवी देखते हुए उसकी बुराई का पिटारा खोले बैठी थी। अब नेहा भी चुप न रही। वह भी अंदर जाकर बोली, माफ़ करना मम्मी जी, इतने दिन से कर भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। अगर मैं आपके जेठानी जी और सोनी दीदी के जूठे बर्तन साफ कर देती हूँ तो मैं सभ्य, और गलती से कहीं कुछ कमी रह जाए तो तुरंत असभ्य कैसे हो जाती हूँ। अगर कभी मेरे या अमित जी के खाए बर्तन किसी वजह से छूट गए तो आप लोग तुरंत मेरे परिवार और सभ्यता को निशाना बना लेती हो। मैं भी इस परिवार की सदस्य हूँ। अगर कोई तकलीफ़ मुझे हो जाए तो मैं
सभ्यता के नाते अपना काम खुद करूं, बाकी पूरे घर का दायित्व सिर्फ मेरा। अमित बच्चे के ही पास था। देर होती देखकर वह नेहा को पुकारने आया तो देखा अच्छी खासी बहस हो चुकी थी। वह नेहा को कमरे में ले गया और समझाने भी लगा, पर अगले दिन बाजार से डिस्पोजल क्रॉकरी ले आया और सबके सामने आवाज़ देकर बोला, नेहा, आज से हम तुम इन्हीं में खाएंगे, इन्हीं में खाना और फेंक देना जब तक मुन्ना ठीक न हो जाए। फिर मैं अलग रसोई की व्यवस्था करता हूँ। अगले 2 दिन अमित और नेहा को लगातार डिस्पोजल क्रॉकरी इस्तेमाल करते देख घर में ससुर जी का माथा ठनक गया। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? घर में बर्तनों का अकाल पड़ गया है क्या छोटी बहू? वो क्या है ना पापा, मुन्ना ज़्यादा बीमार है, सर्दी बचानी है उसकी, और मम्मी ठहरी सास और भाभी जेठानी सोनी दीदी को हम लोग इसी तकलीफ़ से बचाने के लिए ससुराल से अपने घर लाए हैं, अमित ने बाहर आकर कहा। पर नेहा के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वह तो आगे सबका ध्यान रखती है और मैंने हमेशा उसे सबका सम्मान करते ही देखा। वह पूरे घर के खाए बर्तन धो सकती है, छोटी बहू जो ठहरी, मगर गलती से कभी उसका या मेरा खाया बर्तन किसी वजह से रह गया तो घर अखाड़ा बन जाता है। तकलीफ़ में भी उसे खुद के और मेरे भी बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। कब तक बर्दाश्त करूं मैं? नौकरी करूं या इलाज कराऊं या घर की लड़ाई निपटाऊं? अगर माँ और भाभी से कुछ कहूँगा तो जोरू का गुलाम की उपाधि मिल जाएगी। अब नेहा और मुन्ने की भी तो अनदेखी नहीं कर सकता। ब्याह कर लाया हूँ, कुछ मेरा भी तो फ़र्ज बनता है नेहा के लिए, या नहीं? आप हमारे लिए अच्छे पिता का रोल मॉडल रहे तो अब मैं पीछे क्यों रहूं? नौकरानी के हाथों की बर्तन मम्मी को नहीं सुहाएंगे। यह सुनकर मिश्रा जी का माथा ठनक गया। सबको बुलाकर बात की और सबसे पहले अपनी पत्नी से ही कहा, बहू इस घर की सदस्य है, कोई अछूत नहीं जो कभी मजबूरी में या बीमारी में उसे अपने खाए बर्तन धोने को विवश करो। तुम माँ समान बड़ी बहू और सोनी बहन समान, तो फिर उसकी तकलीफ़ के समय सास जेठानी क्यों बनना? भाभी और माँ के व्यवहार की गांठों को अभी भी पाले हो और आए दिन मुझे सुनाती हो। पर याद रहे, व्यवहार कैंसर की गांठ का रूप ले लेता है, जिसके कारण किसी दिन उस अंग के अलग होने पर ही रुकेगी। इतने कठिन नियम बनाकर और निभाकर आखिर तुम सबको क्या मिल रहा है? बेहतरी इसी में है कि सिंहासन से उतर के सहयोग से हंसी खुशी रहो। जैसे मैं तुम्हारी गठिया और अस्थमा का इलाज करवा रहा हूँ, तुम भी बहू को रोगी बनने के कागार पर ढकेल रही हो। अमित, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही एक नौकरानी की व्यवस्था करता हूँ। मुझे बहू और बच्चा दोनों स्वस्थ चाहिए, बीमार नहीं। अगली सुबह दमयंती जी और सुनीता रसोई में नेहा को सहयोग दे रही थी। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।